पॉलिटिक्स महातो जी अपनी ओर से देने का वादा कर चुके हैं। तो ये खुशखबरी है महातो एंड महातो टीम के खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल एक खिलाड़ी चोटिल, हाँ गौरव आया अभी, खेल रुकी हुई, पानी की मांग हो रही है तो छुपा है। फिलहाल फिर से गंगाराम, और इसी बीच हमारे निर्णायक महोदय की पार की नजर पड़ी है। क्या ये घटना डी बॉक्स के अंदर पर पड़ी है या फिर बाहर? फिलहाल ये घटना बाहर घटी है। फिलहाल ये मौका भी यूं ही हाथ से निकलता हुआ। बढ़ाएंगे हाँ और दूसरी बढ़त का मौका हो सकता है यहाँ पर दो खिलाड़ी खेल को रोकने के लिए। क्या बात है, फिलहाल रोकने में सफल हो चुकी हैं। फिलहाल यहाँ पर आप मौका हो सकता है DR ब्रदर्स के लिए। बराबरी का गोल यहाँ पर देखने को मिला। तिग्गा मंजित करमाली आज एसी ब्लैक टीम में। तुम्हें खाला चक्र की बात करें, DR ब्रदर प्रथम चक्र के मैच में 2-1 से मैच को जीती। और वहीं महातो एंड महातो की अगर बात करें तो ट्राइब्रेकर के साथ उन्होंने जीत का आगाज किया है। लाल जर्सी का गोलकीपर राजू मिश्रा और ब्लू जर्सी का गोलकीपर है दिन भी है। गौरव दानपत। फाइनल मैच का भी समापन किया जाना है। साथ ही साथ जो हमारे GPS पहुंचेंगे, दोनों दलों के खिलाड़ियों से रूबरू होंगे, परिचय सत्र भी होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 20-25 मिनट का समय बिल्कुल जाहिर चल जाएगी। तो इसलिए ये दो जो मैच होने हैं क्वार्टर फाइनल का मैच, ये 15-15 मिनट के खेले जाएंगे, यानी कि आधे घंटे का मैच होना है। क्वार्टर फाइनल आधा घंटा, अरे टाइम तो चालू ही और अगर समय हमारे हाथ में रहेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल मैच में समय में बढ़ोतरी करेंगे। मगर ये दो मैच जो कि क्वार्टर फाइनल का जो मैच होना है, आधे घंटे का मैच होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। महातो एंड महातो एक ऐसी टीम जो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी प्रथम चक्र के मैच में। हालांकि गोल से दूर रहे क्योंकि स्कोर नहीं कर पाई थी टीम, मगर शानदार प्रदर्शन करती हुई टीम अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं DR ब्रदर की बात करें तो प्रथम चक्र के मैच में ही दावेदारी पेश कर चुकी है। 2-1 से संजीव नहीं है, संजीव के जगह क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। मंजित करमाली है। बात कही जाए संजीव मेरे ख्याल से किंग से जुड़ा होगा। खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी भी है। मैं बता दूं कि महातो और महातो के खिलाड़ियों के द्वारा जो गोल दागे जाएंगे, हर गोल में महातो और महातो के खिलाड़ियों को 500 रुपए देकर नवाजा जाएगा हर गोल में। और ये पुरस्कार जो है पॉलिटिक्स महातो जी अपनी ओर से देने का वादा कर चुके हैं। तो ये खुशखबरी है महातो एंड महातो टीम के खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल एक खिलाड़ी चोटिल, हाँ गौरव आया अभी, खेल रुकी हुई, पानी की मांग हो रही है। चोट कितनी गहरी है उनका निरीक्षण होता हुआ, क्या खेलने में असमर्थ होंगे? अगर खेलने में असमर्थ होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें विश्राम दिया जाएगा, अन्यथा खेल को फिर से शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर अब तक 31 गोल हुई है, 31। और जहां तक पीले कार्ड की बात है, चले यहाँ पर कार्ड इस्तेमाल होता हुआ, बीते कल 2 पीले कार्ड इस्तेमाल हुए थे, आज एक, कुल मिलाकर 3 पीले कार्ड और 1 रेड कार्ड। पता नहीं और जब आप गलती करेंगे ये तो सीधी सी बात है, विपक्षी दल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है। तो एक अवसर यहाँ पर महातो एंड महातो टीम को मिली है। एक दीवार बिल्कुल खड़ी की गई है, क्या दीवार को भेद पाएगी महातो एंड महातो के खिलाड़ी? एक सुनहरा मौका, बहुत ही बेहतर प्रयास और क्या बेहतरीन स्कोर यहाँ पर, जितनी भी तारीफ की जाएगा
गोल रक्षक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गेंद गोल जाल को स्पर्श करेगी। गौरव यहाँ पर फेल हुए और गेंद सीधे गोल जाल पर। बहुत ही लाजवाब। गंगाराम बढ़त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब बढ़त मिल जाए उस बढ़त को अंतिम विषय तक अपने खेमे में सुरक्षित रखना, ये बड़ी बात बन जाती है, विशेष करके क्वार्टर फाइनल के मैच में। चलिए, इस 1-0 से पिछड़ने के बाद अब किस अंदाज से टीआर ब्रदर्स की टीम खेल को बराबरी पे लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, दूर से सही मगर प्रयास हुई थी, मगर इस तरह के प्रयास से बात नहीं बनेगी। समय की बर्बादी के अलावा आपके पास कुछ नहीं। जो गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है उन पर नजर रखेंगे। इसके बाद आक्रमण हो गए एक दूसरे के ऊपर। ओहो, सॉरी। एक गोल लेने के बाद वापसी का क्रम जारी रहेगा। थैंक यू, अपडेट ऐसे देते रहिए। हाँ, थैंक यू अपडेट देने के लिए। नंबर 11 गंगाराम, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बढ़त दिलाया है। फिर से गंगाराम को गेंद डाला गया है, मौका बन सकता है यहाँ पर। क्रॉस गेंद, जमीनी क्रॉस, डेंजर जोन एरिया पर गेंद, जल्दबाजी में किक लगाया मगर टारगेट से बाहर। हर गोल में महतो एंड महतो के खिलाड़ियों को 500 रुपए देकर नवाजा जाना है वोल्टिस महतो जी की ओर से। के लिए अपनी टीम की खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं पुरस्कार के रूप में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वोल्टिस महतो जी को। यहाँ पर दर्शकों की ओर से भी हल्लाबोल सुनाई दे रही है और दोनों ही दलों के प्रशंसक इस मैदान के करीब मौजूद है और दोनों ही दलों के प्रशंसक ये चाह रहे हैं कि विपक्षी दल को हार मिले और अपनी टीम को जीत मिले। मगर ये भी कहा जाता है कि मैच जीतने का मजा तभी आता है जब मैदान के बाहर आपके हारने का कोई इंतजार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही दलों के प्रशंसक एक दूसरे के हारने की कामना कर रहे हैं। फिलहाल बराबरी का गोल दागने का एक मौका जरूर बन सकता है यहाँ पर टीआर ब्रदर्स के लिए। चलो भाई, यहाँ का जो कमेटी है बहुत अच्छा, सबके लिए खाना का भी प्रबंध किया है। और मौका था यहाँ पर, थोड़ी सी चूक हुई जी, बिल्कुल। हेडर का जो प्रयास था, अगर थोड़ा सा नीचा रख पाते गेंद को तो फिर खेल बराबरी पर आती, मगर अच्छा प्रयास। और क्यों ना हो, क्वार्टर फाइनल का मैच भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मगर दूर दूर तक आज एक भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं जो विकास को छू पाए। फिलहाल फिर से गंगाराम, और इसी बीच हमारे निर्णायक महोदय की बात की नजर पड़ी है। क्या ये घटना डी बॉक्स के अंदर पर पड़ी है या फिर बाहर? फिलहाल हुआ है, ये घटना बाहर घटी है। हाँ। टीम थोड़ी सी दबाव पर है, कहीं ये नहीं होना चाहिए। इसके मैं दोनों को कामना करता हूँ ना जी, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खेल में हार और जीत हमेशा लगी हुई है। उसके तो आए हैं, इसमें ग्राउंड की भी बदनामी होती है ना कि गया था धान चटारी मुँह चोट लग गया। नहीं, ऐसा मत कम कीजिए। गंगाधर चेंज बोल दीजिए ना, चेंज बोल दीजिए। एक चेंजिंग की अपील है सर, निर्णायक महोदय, एक चेंजिंग की भी अपील है। टीआर ब्रदर्स के दल में एक चेंजिंग की भी अपील हो रही। आप बेटी से मत लड़िए भाई। चलिए की बार गंगाराम बेसरा का जो प्रयास था वो विफल होता हुआ। खेल को शांतिपूर्ण से खेला जाए, बहुत बड़ी अंतर नहीं है, मात्र 1-0 के अंतर है। और ऐसे में अगर निर्णायक महोदय से या फिर खिलाड़ियों से आप उलझते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जो है बढ़ जाएगा आगे की तरफ नहीं, और खेल जो है बिल्कुल आपका उल्टा पुल्टा होने लगेगा। जरूर दिक्कत कर रहा था।
तेरा भी गया? गया नहीं, घूम गया। मेरा भी घूम गया। पूरा हाई वोल्टेज अभी। खेल फिर से शुरू हो चुकी है। यार ब्रदर्स एक ऐसी टीम जो दमखम रखती है, कभी भी एक शुरू की बढ़त को बराबरी पे लाने का बस थोड़ी सी संयम रखनी पड़ेगी, अपने आप से तालमेल बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर महतो फिर से गति लाने का प्रयास हुआ था, मगर विपक्ष दल के डिफेंडर मौजूद, अच्छी क्लियरेंस यहाँ पर गोल रक्षक के द्वारा गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। मैदान के पूर्वी छोर पर कमेटी की एक गेंद गई है, उनको लाने का प्रयास करेंगे। बॉल कमेटी के मेंबर्स ध्यान देंगे, पूर्वी छोर के गोल पोस्ट के करीब एक गेंद रखी हुई है, ऊपर नजर रखेंगे। नेक्स्ट मैच सोरेन सिपाही बनाम जय तारा के बीच, टिकटॉक के बीच में खेला जाएगा। जर्सी नंबर 3 नंदू सरदार गेंद पर कब्जा जमा नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई धीरे धीरे लय पर आती हुई नजर आ रही है टीआर ब्रदर्स के खिलाड़ी। और हर हाल में लय पर आना ही पड़ेगा क्योंकि टीम 1-0 से पिछड़ रही है। छोर में परिवर्तन, ये भी एक रणनीति है, जब एक छोर से बात ना बने छोर में जरूर परिवर्तन होना चाहिए। गंगाराम अपने साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाए हैं, तालमेल की बात खुद प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। वापस फिर से गेंद मिली है महतो के खिलाड़ी, आपसी तालमेल को बरकरार रखने का प्रयास होता हुआ। ना तो अच्छा ना पड़ा। चल नंदो रोड जाम नहीं करेंगे आप लोग, रोड को क्लियर रखेंगे क्योंकि आप आ रहे हैं फुटबॉल देखने, उसके पीछे है जो उनको कहीं और जाना है, तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। रोड सबका होता है, कृपया रोड को खाली करके रखेंगे आने जाने के लिए। जैसे थे फिर इसी जगह पे बॉल, बिल्कुल बैक टू बैक 2 कॉर्नर जी अपने आप में ब्रदर्स के लिए। साल भर के खिलाड़ी मौजूद, सूझबूझ का परिचय। महतो के खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है टीआर ब्रदर्स के खिलाड़ी, ताकि जगह मिल पाए, गैप मिल पाए और उसके तहत वो आक्रमण करे। अब की बात फिर से महतो उछाल भर गेंद, मौका है यहाँ पर
मगर उतना आसान नहीं होगा। सामने डीआर ब्रदर जैसे टीम मौजूद, भले ही टीम 1-0 से पिछड़ रही है, बाद खेलेगा सौरभ भाई, मगर वो दमखम रखती है। और अब लग रहा है कि फिर से एक पीले कार्ड का इस्तेमाल होता हुआ, छल और बल दोनों का इस्तेमाल हो रहा है सर। 10 मिनट का टाइम बचा, उसके बाद सोरेन सिपाही और जयतारा। चलिए कुल मिलाकर 4 पीले कार्ड हो चुके हैं, बीते कल 2 और आज 2 कार्ड भी बराबरी के हुए। सटीक जगह में गेंद डाली गई है, मगर कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। मेरा जीजा जी है, সময় তো লাগাই যাচ্ছে। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही दल अपने आप को तैयार रखेंगे। करीब लाल एफसी धात की बनाम जयतारा। मध्यांतर के बाद का खेल पता नहीं चल रहा दादा, है हम लोग तो उड़ीसा में नहीं है। और मैच समाप्त होने से पहले ही आप अपनी टीम को हमारे टेक्निकल जोन पर लेकर आ जाएंगे। आज लगभग सभी टीमें समय को मेंटेन करने में कमेटी का सपोर्ट किए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा सभी टीमों के मैनेजर, कप्तान, फाइनेंशियल, यहाँ तक कि सभी खिलाड़ियों को। चलिए फिर से महातो एंड महातो तालमेल के साथ आक्रमण की तैयारी करती हुई एक बढ़त से आगे चल रही है, दूसरी बढ़त भी जल्दबाजी में मुकम्मल करना चाह रही है, क्योंकि टीम जानती है 1-0 की बढ़त वनडे के मैचों में अधिक देर तक मायने न रख, कभी भी उलटफेर हो सकती है। ऐसे में अगर दूसरी बढ़त मुकम्मल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं टीम सेमीफाइनल के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। फिलहाल डीआर ब्रदर को समय पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतर जगह में सौरभ ने गेंद डाले हैं अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर कंट्रोल नहीं रख पाए आशिक। चलाओ ना mundur lah. खिलाड़ी चोटिल हुए हैं जिसके चलते खेल रुकी हुई।
जाना वो डीसी है उड़ीसा में एक बार। हेलो। हाँ डीसी उड़ीसा में। चलती मैच समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अगले मैच के लिए दोनों ही दल हमारे टेक्निकल जोन की ओर आ जाएंगे। अभी कुछ समय कुछ मिनट शेष बची हुई इस मैच की समाप्ति के लिए दोनों टीम कैप्टन टीम को लेके आ जाएंगे। जय तारा और लेक गरीब FC बस खेल समाप्ति की ओर है और इस बीच पाड़ा का भी समय हो चला है। पाड़ा प्रेमी पाड़ा की तरफ ध्यान देंगे। जो भी पाड़ा के शौकीन है पाड़ा की तरफ ध्यान देंगे। समय उनका भी हो रहा है। अच्छा खेल रहा है। जो ऑफिशियल जिनकी ड्यूटी पाड़ा में है वो अपना वहाँ चले अगर जाएंगे। ब्लैक शूटर चढ़ती है तो और उधर से सोरेन सिपाही तो बहुत भयानक गेम है सेमीफाइनल। कल जैसे गेम खेला ना कहीं नहीं चलिए भाई DR ब्रदर कुछ कारनामा तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, अन्यथा टीम आपकी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। फिलहाल एक मौका यहाँ पर DR ब्रदर्स के लिए। फिलहाल ये मौका भी यूं ही हाथ से निकलता हुआ। धूम नीचे গরম মানে কি গরম ম্যাচ ছিল না আর পাইতো দুইটা নিতে आगे बढ़ाएंगे हाँ और दूसरी बढ़त का मौका हो सकता है यहाँ पर दो खिलाड़ी गेंद को रोकने के लिए। क्या बात है। फिलहाल रोकने में सफल हो चुकी हैं। फिलहाल यहाँ पर आप मौका हो सकता है DR ब्रदर्स के लिए। गोल यहाँ पर देखने को मिला। थोड़ी सी घबराहट और वो गोल में तब्दीली और इस वक्त बराबर कर दो। ये हुआ आ चुकी है मैच। काफी देर से प्रयास कर रही थी DR ब्रदर्स की टीम खेल को बराबरी पे लाने के लिए, तो यहाँ पर सफल हो चुके हैं। और आखिरी चरण में अंत वाला तो सब वाला। देखिए कुछ मिनटों का खेल रह गया। क्या कुछ कर पाता है कौन सी टीम। जबरदस्त शानदार।
जल्दी जल्दबाजी में यहाँ पर द्वारा प्रयास किए थे, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रही होगी कि मेरे द्वारा लगाएगा कि किस तरह से मोड़ लेगी। बिल्कुल टारगेट में रखने का प्रयास हुआ था, अच्छी कोशिश। फिर से महतो एंड महतो, गंगाराम मौजूद, मगर गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए। खेल के चंद मिनट शेष रह गई हैं। बेसी है और अब तो दोनों ही दल चाहेगी कि खेल बराबरी पर ही छूटे। ट्राई ब्रेकर में जो होना है सो होकर रहेगी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट मैच के लिए अपना तैयार रहिए। इसके बाद चलिए, यहाँ पर खिलाड़ी को आघात लगी है, पानी की मांग हो रही है। আমি যেমন দেখো ওই যেমন গেল যেমন সব ছিল সেদিন এরকমই খালি লাগে কোন বললে হবে কথা করতে হবে क्योंकि आज का सेकंड कोई बोले हेलो